वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वैरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाउरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मोस्त मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। यह जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होता हुआ स्वसमय कहलाता है। स्थित शब्द है स्थितीकरण। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित वह स्वसमय कहलाता है। उद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित पर समय कहलाता है। अनादिकाल से पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है। स्थित का अर्थ है उस रूप अपने को मानता है, वहाँ भटकता है। हमारा भी किसी दिन पुण्य का उदय आएगा। हरे रे प्रभु, अभी तो पाप का उदय है। ठीक है भाई, कह लो जो कुछ कहना हो, जो कुछ करना हो सो कर लो। हमारा पाप का उदय है तो दीनता क्यों करता है? तेरा पाप का उदय कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? उदय उदय में है। तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदय नहीं संधि सब छेदवा। उदय की और अपनी संधि को छे मैं प्रज्ञा छेनी को पटक। जीव में तो सदा काल ज्ञान का उदय वर्तता है। उस ज्ञान के उदय में पुण्य पाप का उदय जानने में आता है। स्वाश्रय से जाने तो भिन्न जानने में आता है, और स्व से विमुख होकर जाने तो वो अभिन्न जानने में आता है। ये लगता है मेरा पाप का उदय। जब तेरा उपयोग अपने से च्युत होकर उदय को विषय करता है, अपने से च्युत होकर के उदय को विषय करता है, तब यह जीव धर्म से अर्थात साम्य भाव से चलित होता है। उस रूप ही मान लेता है तो श्रद्धान से चलित हो गया। उस रूप ही अपने को मान लेता है तो श्रद्धान से चलित हुआ। दर्शन और चारित्र से स्थित हैं। चलित होने पर काय के वशीभूत होकर कामादिक के कारण। तो कामादिक कहा सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा मोह आदिक। वही सम्यक दृष्टि है। कामादिक कर ब्रस्ते चिगते निज पर को सो दृढ़ावे। सम्यक दृष्टि की चारित्र मोह के उदय में, चारित्र मोह के ये भेद है कामादिक। तो सम्यक दृष्टि जी कामादिक के उत्पन्न होने पर कैसे चलित हुआ? हाँ, निष्काम भाव से चलित हुआ। निष्काम भाव से चलित हुआ। उस समय भी स्वभाव तो निष्काम है। जब अपने निष्काम भाव से चलित हुआ, कामादिक रूप पर नमता है, तब बाह्य निमित्त है स्त्री आदि।
तब वे बाह्य निमित्त मात्र है। एक चर्चा की थी, पर को देखने की अभिलाषा पर के कारण नहीं होती। हाँ, अपने को नहीं देखता इसलिए पर को देखने की अभिलाषा होती है, और वह अभिलाषा पर को देखने पर मिटती भी नहीं है। देखने के बाद दूसरी अभिलाषा खड़ी हो जाती है। जिस समय जीव अपने को देखता है उस समय आनंदित होता है, तब पर को देखने की अभिलाषा नहीं मिटती, वो मिट जाती है। पहले पर को जानने की देखने की अभिलाषा मिटती है और फिर सर्वज्ञता होती है, तो पर का जानना देखना भी सहज होता है। पहले अभिलाषा मिटती है। पर को भी तब जान पाएगा जब पर को जानने की अभिलाषा से रहित होगा। यदि पर को जानने की अभिलाषा रहेगी तो पर को नहीं जान पाएगा। बंद करो ये कलम, सुनो शांति से, इतना तो सुन लिया है, उपयोग लगाओ भाई। क्या कहा? जैसे समुद्र के में आया हुआ तूफान समुद्र के भीतर घुस करके नहीं जाना जाता, ऊपर भिन्न रहकर, दूर रहकर, तटस्थ रहकर, तब वो तूफान बड़ी प्रकार से आना है। ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, लेकिन अप्रभावित रहता है। ऐसे स्वरूप में स्थित होता हुआ पर को जानने में, पर पदार्थ जानने में आते हैं तो प्रभावित तो नहीं होता, रागी द्वेषी नहीं होता, हर्ष विषाद नहीं होता, ज्ञान होता है। और यदि अपने स्वरूप से च्युत होकर के जानने जाए तो वह मोह राग द्वेष खड़े होते हैं, हर्ष विषाद होते हैं, दुख होता है। वेद ज्ञान के अभ्यास से अथवा तत्व ज्ञान के अभ्यास से अपने परिणति को अपने में स्थित करो। कुन कुन स्वामी ने कैसी भाषा का प्रयोग किया, क्या गाथा लिखी? तू छाप निज को मोक्ष पथ में। तो ये कोई मोक्ष मार्ग में दूसरा लगा नहीं पाएगा। तू छाप निज को मोक्ष पथ में। अर्थ बोलो। अपने को आप रूप अनुभवते हुए तू स्वयं सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, और अपने को आप रूप भाता हुआ, अपने स्वरूप में एकाग्र होता हुआ तू स्वयं सम्यक चारित्र रूप हो, तू स्वयं मोक्ष मार्गी बन। ऐसा मत कोई हमें मोक्ष मार्ग में लगा है। ये तो व्यवहार के कथन है, निमित्त के कथन है भाई। मोक्ष मार्ग दिखाया, शुद्धात्मा दिखाया। अरे शुद्धात्मा सन्मुख होता है तब मोक्ष मार्ग दिखता है, दिखाया। ये तो व्यवहार का कथन है, वचन है व्यवहार का। जरूरत क्या पड़ गई स्थितिकरण की? कि मोही जीव तो दर्शन और ज्ञान चारित्र से चलित हो ही रहा अनादिकाल से। तो अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित करे। और सम्यक दृष्टि जीव भी राग से के वशीभूत हुआ अथवा अपने स्वभाव से च्युत होता हुआ, हाँ,
पर सन्मुख होता है तो राग द्वेष खड़े होते हैं, कामादिक भाव खड़े होते हैं, शब्द बदल जाए, बात तो एक ही है। उससे जीव को दुख होगा तो कहते हैं अरे भाई हट यहाँ से। अब स्थूल जीवों के लिए स्थूल उपदेश चाहे कैसे ही समझ लो। अपने स्वभाव से च्युत होने वाले जीवों को और स्वभाव की आराधना करने वाले जीवों की परिणति को प्रथमान योग से देखो। ये दृष्टांत हो गया। जैसे किसी बालक को सुधारना होता है, उसके देखो वे पढ़े नहीं, आज क्या हो रहा, और उन्होंने पढ़ लिख लिया, देखो आज दृष्टांत से समझा। तुम आँख खोल करके बीड़ी पीने वालों की दशा देखो, बीड़ी छुड़ाना है, और जो नहीं पीते उनकी देखो, उन्होंने छोड़ दी, देखो क्या होगा, देखो जीवन बन गया। तो जैसे वहाँ बालक को दृष्टांत देकर के समझाते हैं, ऐसे भाई आराधना, देखो देखो जीव की विराधना का फल, और देखो देखो जीव की आराधना का फल। आराधना का फल अहो जिनवर दिखा रहे, कंजूसी का फल भिखारी दिखा रहे, कठोरता का फल पाषाण दिखा रहे हैं, महाचारी का फल त्रियंच और नारी दिखा रहे। देखो देखो जीव की विराधना का फल, और देखो देखो जीव की आराधना का फल। तो ये प्रथमान योग की शैली है, बाल बुद्धि। प्रथमान योग किसको कहते हैं? प्रथम माने अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, मोटी बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले, हीन बुद्धि वाले। ध्यान रखना, विपरीत बुद्धि वाले के तो मुश्किल पड़ जाता है, वो तो वहां से भी विपरीत ही ग्रहण करेगा। किसी विपरीत बुद्धि वाले से कहो देह और आत्मा अत्यंत भिन्न है, न्यारी है, तो वो मालूम है क्या निकालेगा? तो फिर देह के घात में मांस भक्षण में कोई दोष नहीं है, क्यों? देह तो पहले ही न्यारी है, देह मरे से आत्मा तो मरता नहीं है, देह भिन्न है। उसके सही अर्थ को, भेद ज्ञान को तो ग्रहण नहीं करेगा, वीतरागता को, वो उसमें से पाप का पोषण करेगा। इच्छा के अनुकूल अर्थ निकलता है, ग्रहण करता है ये मोही प्राणी। तो स्थितिकरण करो प्रथमान योग में महापुरुषों का जीवन विचार करके। समाधि मन में मुनिराजों के दृष्टांत दिए, बड़े समाधि मन में। पीछे से क्या लाइन आई है वो? और अनेक भये इस जग में समता रस के स्वादी, देही हमको हो सुख दाता, हरिहें टेव प्रमादी। हमारी जो स्वरूप में असावधानी है, गाफिलता है, धर्म कार्य में, आराधना में अनुत्साह है, वह उन महापुरुषों का जीवन विचार करने से एक भयानक नाला था और निकल नहीं पा रहे। एक बच्चा निकला, दूसरा निकला, अरे ये जरा जरा से बच्चे निकल गए तो अपन का चलो अपन निकल गए। एक आध गाड़ी निकल जाती तो पीछे से गाड़ी वाले निकाले, चलो अपन निकाल दिए, वो देखो अपन निकल गई। फंस जाए तो देखो वो फंस गई भैया, अपन नहीं घुसना है। संसार में फंसने वालों की दशा देखो। मैं बहुत सोच करके अरे हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे सुखी होंगे हैं, और अपनी एक आदर्श जीवन जिएंगे, विरक्त रहेंगे, फलाना रहेंगे, जाने क्या क्या कल्पना करके फंसता है, और पीछे से साहब कुछ नहीं।
उनका स्मरण करने से, उनका जीवन विचार करने से भाव अधीरज जावे, है ना? भाव अधीरज जावे, अधीरता का भाव हो जाता है। प्रसंगानुसार महापुरुषों की जब चर्चा आई हुई तो हमने उसमें कई बताया कि देखो ऋषभ देव की आहार की विधि नहीं मिल रही थी और तो अभी रोज जाते ही रहे। ठीक है, कर्म अपना कार्य कर रहा, अंतरा अपना कार्य कर रहा, हम अपना कार्य कर रहे। ये व्यवहार की राज की भूमिका की बात है, अपना कार्य करना, आहार के लिए जाए। और परमार्थ से देखो कि कर्म अपना कार्य कर रहा, अंतराय करने में स्वतंत्र है, तो हम भी वेद ज्ञान पूर्वक समता रखने में स्वतंत्र है। हम भी अपना अतीन्द्रिय आनंद रस का पान करने में समर्थ। हम कौन परतंत्र हैं कि अंतराय के कर्म के उदय में हमें दुखी होना पड़ेगा। देखो, दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ और तो भी ये विकल्प नहीं आया, कहूँ ऐसा तो नहीं गलत चल रहे हो, इतने दिन हो गए। क्यों नहीं ये विकल्प आया? तो मोक्ष में जैसा आनंद सिद्ध भगवान अपने स्वरूप को अनुभवते हुए वेदन करते हैं, अपने स्वरूप का वेदन करते हुए वे भी उसी मुनि अवस्था में वैसे ही आनंद का वेदन कर रहे थे। अब क्या तकलीफ, क्या लेने देने? को पर्याय की योग्यता होगी तब आ जाएगी। इसमें कोई प्रमाद नहीं है, उसके प्रति कोई अनादर भाव नहीं है, एक स्वरूप में संतुष्टि है। कर्णान योग से उस परिणाम से होने वाले कर्मबंध और साम्य भाव से होने वाली निर्जरा का विचार कर। स्थितिकरण कैसे करेंगे? कामादिक भाव जग गए, क्रोधाधिक हो गया। अब बता स्थितिकरण कैसे करें कि इस कर्म से कैसे पाप बंध भारी होगा, नरभव की बाजी हारूंगा। कर्म बंध का विचार कर। ज्ञान योग से देखो, अरे ये तो क्या है? विराधना रूप परिणाम है, विराधना का निमित्त है। ये तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के निमित्त से दूर करने वाला भाव है। अद्रव्यानिक से बोलो ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो स्वभाव का घातक है, बद्ध घातक। मुझे आत्मा का विकास करना है, और ये तो आत्मा का घात करने वाला परिणाम है, आत्म तिरस्कारी परिणाम। राजा की सेवा करने वाला जीव कहीं राजा के शत्रुओं से संबंध रखता है क्या? नहीं। राजा के शत्रुओं से संबंध रखने वाला जीव राजा का सेवक नहीं हो सकता, राजा की सेवा नहीं कर सकता। ऐसे आत्मा से विरुद्ध भावों वाला जीव राज की सेवा कैसे कर पाएगा? तो जहाँ जिस विचार की जरूरत हो वहाँ उस विचार का प्रयोग करना। जैसे एक बड़ी शिला में से एक प्रतिमा की बनाना है तो कारीगर क्या करता है? हाँ, बड़ी बड़ी छेनी की जरूरत है, वहाँ बड़ी बड़ी छेना
देखो इस बात से हमको बहुत चिढ़ है दूसरों की, ये कुछ कहें तो अपन हंसें। इन्हें नींद आ गई, इन्हें टोक दिया और तुम हंसे, कल तुम्हें नींद आएगी निश्चित। शास्त्रों ने बहुत लोग कहते नींद काहे आती है? नींद आने वालों की हंसी उड़ाई होगी तुमने। कर्म कैसे बनते हैं तभी पता नहीं है, पता नहीं है कर्म है। लोग पुण्य के उदय में, एक लाइन याद है तुम्हें, सुनाई थी? बोलो। पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला जीव पाप के उदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला जीव पाप के उदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और नहीं तो अब हंस के बता, हंसी गायब हो जाएगी जीवन में से। अरे ये तो हम कहाँ बैठे हैं, अध्यात्म के मंच पर बैठे, अपन सोचो तो सही, अध्यात्म सभा में बैठे हैं। दोपहर में जाने क्या चर्चा चली तो हमने देखो भैया ये टेंशन में तबीयत खराब, हमने तबीयत खराब के लिए मौसमी को रस नहीं काम करे, अध्यात्म रस चाहिए, अध्यात्म रस पियो। तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, बुद्धि खराब है तो बुद्धि का संशोधन कर ले पहले, सोई तबीयत ठीक हो जाएगी। कितनी चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन कोई मतलब सिस्टम ही नहीं बदलना चाहते हम। उसका कारण ये है कि हम अपने को एक मान बैठे, हमें तो कुछ है ही नहीं, हम तो ठीक चल रहे, हम तो ठीक कर रहे। ये बड़ी भूल है। फिर उदय आता है तो घबराते। विचार तो करो भाई, सारी चर्चाएं हैं अपना जीवन सुधारने के लिए निकालो भाई। हो ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों का दोष देख देख करके कसाय नहीं करना। कसाय नहीं करने का मतलब हंसी नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, जहां जिस प्रसंग को लगाना वो लगा। क्या कहा था? दूसरे का उदय विचारना और वही प्रसंग अपने साथ विचरे तो अपना दोष विचारना। दस मिनट हम चर्चा करते रहे लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये लोग अहंकारी हो जाते। अरे अहंकारी को दूसरे का अहंकार दिखता है, अहंकारी को दूसरे का अहंकार दिखता है, अपना अहंकार नहीं दिखता। हमने कहा भैया समाधान नहीं हो पाएगा, ध्यान रखो। उसका अहंकार दिखता है, तुम्हारा अहंकार नहीं है। उसकी जिद दिखती है, तुम्हारी जिद नहीं है। जिसे अपना दोष दिखाई नहीं देता उसे ही पर का दोष दिखता है। उस दृष्टांत में तुम्हें बताया था ना, उस सेठ ने उस लड़के को व्यापार के लिए दे दिए 5 लाख रुपये, ले लिया। उसका काम चल गया, व्यापार जम गया, लेकिन लौटाने का नाम नहीं। नियत बिगड़ गई। कुछ दिन तो दे देंगे, कर देंगे, दे देंगे, कर देंगे, करते बोले अब हम पे हमारे पास नहीं। अभी तो किसी दिन ज्यादा कहा सुनी हो गई, बोला चाली बंद, आना जाना बंद, पैसा तो गया ही और व्यवहार और बिगड़ गया।
चलता रहा, भीतर भीतर सोचते रहे जी कहाँ की आफत आई बताओ, अच्छा पैसा ये आपस में तो ये बिगाड़ और हो गया। मन ही नहीं लगा किसी काम में। एक बार चलो भाई अब की तो 10 लक्षण पर्व मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे, कहीं क्षेत्र पर चलो। और वहां जाकर के प्रवचन सुने क्षमा के और मार्दव के, तो समझ में आई तो बात, तो बोले अरे रे ये तो बदलना चाहिए। तो पहुंच गए पंडित जी के पास। पंडित जी हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन ये बताओ हमारी आज भी ये समझ में नहीं आ रही हमारी गलती क्या है। तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे करने योग्य, तुम्हारी गलती समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी दृष्टि में अचेतन की महत्ता चेतन से की तुलना में तुमने अचेतन धन को महत्व दिया। हमने कई बार प्रसंगों में कहते सुनते सुना, अरे भाई घर खर्च में डाल दो। घर खर्च में डालने का मतलब ये घर में खर्च हो गए तो लौट के आ रहे हो। तुमने अपने उदय का विचार नहीं किया, दूसरे का। तुमने किसी का धन हरण किया होगा, नहीं लौटाया होगा, उदय आ गया उसका। अब धन तो गया ही है, परिणाम में संक्लेशता क्यों करें। तुमने कुछ नहीं विचार किया, कर्तव्य का विचार नहीं किया, और भिन्नता का पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है, कुछ विचार नहीं किया। और तुम कहते हमारी क्या गलती है। अरे गलती गलती तो धरी है। हमारा धन, हमारा पैसा ये गलती नहीं है, तुम्हारा है पैसा। खे को खजानोता है मूर्ख अर्थ कहे, हमारा पैसा। स्वतंत्र जीवन में ये मान हम तो अपने कमा लेंगे, बना लेंगे, खा लेंगे, अपना अलग कर लेंगे, इसको स्वतंत्रता मानता है। अरे रे ये महापरतंत्रता का मार्ग है। बनाना, कमाना, खमाना ये तेरे हाथ की बातें नहीं है साहब। ये पर हैं, पर के कार्य हैं। कैसा है, छोड़ नहीं पा रहा और कह रहा हमारी क्या गलती। तब समझ में आई। तो क्या करें अब ये बताओ कि जाओ और ये कहना बेटा सब गलती हमारी। उसके बाद शुरुआत करना है, मिठाई लेके जाओ और घुराओ कि बेटा सब गलती हमारी। जब तुम कहोगे हमारी गलती, तब उसे अपनी गलती दिखाएगी। और तुम कहोगे हमारी क्या गलती, तेरी गलती है, वो कहें तुम्हारी गलती है, तुमने देखा वो। ये कल्पनाएं लगती हैं तुम्हें, कल्पनाएं नहीं है, ये यथार्थ हैं। मुझे समझ में ही नहीं आती हमारी क्या गलती है। ये अहंकार की पराकाष्ठा है जो समझ में नहीं आती हमारी क्या गलती है। हमारी समझ में नहीं आती हमारी क्या गलती है, हमारी समझ में नहीं आती हम क्या करें। अरे रे प्रभु, मनमानी करने में सुख मान बैठे और उसी को धर्म मान बैठे, उसी को अपना बहुत बड़ी वो मान बैठे कि हम बहुत बड़े हैं। देखो हमने नहीं मानी का भाव, देखो हमने नहीं करो का भाव। अब भाई देखो समझदारी जी का दृष्टांत दिया था, परापराध से बंद नहीं होता, लेकिन स्वापराध से भी बंद नहीं होता। ये कहाँ लिखा है। किसी के श्राप से बिगाड़ नहीं होता, किसी के श्राप से किसी का बुरा नहीं होता, लेकिन जिन परिणामों के कारण, जिन क्रियाओं के कारण उसके मुख से श्राप निकलते हैं, उन परिणामों से भी बुरा नहीं होगा तुम्हारा।
नहीं, उससे भी बुरा नहीं होता। हाँ? अरे श्राप कोई वैसे ही थोड़ी दे देगा। जब उसका चित्त दुखेगा तभी तो उसके मुंह से श्राप निकलेंगे। तो वो तो तुम्हारी जो प्रमाद रूप चेष्टा है, अवज्ञा रूप चेष्टा है, अनुशासनहीनता रूप चेष्टा है, क्रोध रूप चेष्टा है, अहंकार रूप चेष्टा है, मायाचार लोभ रूप चेष्टा है, प्रमाद रूप चेष्टा है, उससे भी बंद नहीं होगा। परापराध से बंद नहीं होता। परंतु स्वस्यापराधात् बंधम धर्मम भवति। इसलिए क्या कहा, ज्ञानम संबस, ज्ञाता होकर के रहे, तब तो ये बंद नहीं होगा। और नहीं तो तू सोचते हैं कि परापराध से बंद नहीं होता इसलिए मैं पढ़ के कार्य करता हूँ, तो तुझे तेरे अपराध से बंद होगा। जीवन में से हंसी गायब हो जाएगी। ध्यान रखना, हंस नहीं पाओगे, हंसने के लिए तरसोगे अगर दूसरों की हंसी उड़ाओगे। ध्यान रखना बिल्कुल। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। तुम अपने को औदैहिक भावों से न्यारा देखते हो, दूसरे को भी तो औदैहिक भावों से न्यारा देखो। हम तो भगवान आत्मा है और दूसरा कौन है? नहीं, वो बहिरात्मा है और तुम भगवान आत्मा हो। जब तुम भगवान आत्मा हो तो दूसरा भी तो भगवान आत्मा है। ये तो कर्म के उदय के खेल हैं, तो दूसरे के जीवन में वो भी तो कर्म के उदय के खेल हैं। जो बांट लेने के हैं वे बांट देने के रखो। ऐसा नहीं है देने के बांट अलग, लेने के बांट अलग। सुनना कुछ चाहते हो और बोलना कुछ चाहते हो। सम्मान देना चाहते हैं और अपमान देना चाहते हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। या हाथ दिए बा हाथ लिए, खाया खोया बह गया। जो आप चाहते हैं पहले देने की पहल करो। स्थितीकरण स्थित करो। हास्य के परिणाम से आप विचार करो, इस परिणाम का क्या फल होगा। टोटमली कहते हैं जीव जो मेरे जो परिणाम हो रहे हैं उनका क्या फल होगा। क्या इस परिणाम से हमारा दुख दूर होगा? दुख दूर होने की पात्रता रहेगी? दुख दूर करने का उपाय है दूसरों से तुलना करके अपने को बड़ा मानना नहीं है। क्या कहा? दुख दूर करने का उपाय दूसरों से तुलना करके, अपने छोटों से तुलना करके अपने को बड़ा मान लेना नहीं है। दुख दूर होने का उपाय सिद्धों से तुलना करके सिद्ध स्वरूप अनुभवना है। सिद्ध स्वरूप अनुभवने का मतलब अपने को अशरीरी देखना है। और अपने को जब अशरीरी देखो तो फिर शरीर के कारण से हीनता भी नहीं और शरीर का अभिमान भी नहीं। मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं सुंदर हूं। और अगर शरीर में कोई हीनता है तो मैं काला हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुरूप हूं। अरे ये कहां से आ गई बातें? भाई सिद्धांत का प्रयोग करना सीखो। बिना सिद्धांत के प्रयोग के काम नहीं बनेगा। हमें मालूम है ब्रेक लगाते लगाते भी कभी गाड़ी नहीं रुक पाती है, हो जाता है। हाँ, लेकिन कम से कम ब्रेक लगाना तो आना चाहिए।
आज जा रहे थे गाड़ी में, हमने कहा ड्राइवर से वैसे ही पूछा, क्यों अच्छी रोड पर कितनी स्पीड पर गाड़ी चला दे? नया ड्राइवर था, हमने पूछा क्यों भाई, अच्छी रोड हो, हाईवे कितनी? बोले साहब 70-75 से ज्यादा हम नहीं चला दे। गाड़ी जहां रोकना हो वहां रुक जाए तो है ड्राइविंग, नहीं तो काहे की ड्राइविंग। हम सुन करके रहेंगे, गाड़ी जहां रोकना हो जहां रोकना रुक जाए तुरंत, ये है ड्राइविंग। और जहां रुकना हो वहां ना रुके, वो ढरकर चली जाए, ये कोई ड्राइविंग है? हमने कहा बताओ, ये साधारण सी बातें हैं। ऐसी मोक्ष मार्ग में जहां रुकना हो कसाय को वहां रुक जाएं, ये है कला। और हम रोक नहीं पाए, उसके प्रभाव में बैठ गए, जैसे कैसी बात ही नहीं, कैसी बात ही नहीं, कैसी बात ही, हंसी मजाक सी बातें, ये कोई बात, ये कोई अभ्यास है हमारा? स्वाध्याय की निरर्थकता बोलो कैसे बताई थी, बस इतना ही कहेंगे आज। हैं चौराहे पर तिराहे पर खड़े होकर के अब किधर जाएं, अगर ये सोचना पड़े अब कहाँ जाएं, अब किधर जाएं, ये आपका अज्ञान घोषित है। ये अज्ञान है कि नहीं, अब किधर जाएं। ऐसे ही जीवन की नाना प्रकार की परिस्थितियों में तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, अब क्या करें? आपके स्वाध्याय की निरर्थकता को सिद्ध करने वाला है ये प्रश्न। आपने स्वाध्याय नहीं किया है, क्या करें? धैर्य धारण करो, धर्म की आराधना करो, भक्ति करो, सत्य विचार करो। कहाँ खड़े हो? गोष्ठी में चल दिया था ना स्टान, कोई पूछे भैया हम रास्ता भूल गए कैसे आए, तो सबसे पहले उससे ये प्रश्न किया जाएगा आप खड़े कहाँ हो? तो हम अभी वहां खड़े। अरे तो आप चले आओ अभी, तो सीधे अभी सीधे चले आओ और हम मिल रहे वहीं, जाओ। अथवा एक अमुक मोड़ पड़ेगा, फलानी जगह पड़ेगी, वहां से आप मुड़ करके इधर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड आप चले आओ, वहां आपको ऑटो मिल जाएगा, वहां से ऑटो फलाने नंबर का, वहां से आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से फिर पूछ लेना उनकी दुकान पर। मतलब खड़े कहाँ हैं आप? खड़े होने का मतलब स्थित कहाँ है? कहीं भी एक शब्द का प्रयोग उपस्थिति बोली जाती है, उपस्थित का मतलब क्या है? वहीं बैठा है तब तो उपस्थिति है। ये थोड़ा ही है फोन से वहीं से कह दे यस सर, घर पर बैठे, कोई उपस्थित का मतलब, हाँ हम विचार आया, हमने देखो कर्म पुद्गल प्रदेशों में स्थित परिणति को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित करना, ये स्थितिकरण अंग है, स्वस्थितिकरण। ऐसे कर्म पुद्गल प्रदेशों में स्थित मोही प्राणियों को भी मोक्ष मार्ग में स्थित करना, ये परिस्थितिकरण अंग है। स्थितिकरण के नाम पर मोही जीवों की भी बड़ी विडंबना चलती है। बहुत से बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते, उनकी व्यवस्था कर दो, उनको फीस दे दो, उनको किताबें दे दो, उनको ये दे दो, भाई पढ़ जाए कैसे। बहुत सी लड़कियों का विवाह नहीं होता, उनका विवाह करा दो भैया, उनके लिए एक फंड बनाओ अपना, ऐसा कर दो, स्थितिकरण। अरे भाई विवाह करना काय में स्थित किया तुमने? वह सामाजिक कार्य हैं, वो बहुत दूर के स्थूल कार्य हैं, और अगर तत्व ज्ञान से शून्य है तो कोई काम के नहीं है। पाप बंध के भी कारण हो जाएंगे, पुण्य बंध के क्या कारण होंगे? पाप बंध के भी कारण। हमेशा ध्यान रखो, सुविधाओं की ओर नजर मत रखो, सुविधाएं देने की ज्यादा कोशिश मत करो, संस्कार देने की कोशिश करो।
पर्व के दिन है, अब भैया अब मेहमान आते, सवेरे से नाश्ता दे सवेरे। अरे नहीं, 2 टाइम भोजन के संस्कार लेकर के जाओ यहाँ। दो टाइम भोजन के संस्कार लेकर के जाओ, 1 टाइम भोजन के संस्कार लेकर के जाओ, तत्वाभ्यास के संस्कार लेकर के जाओ। अनुकूलताएं जुटा करके ज्यादा सुनना, ज्यादा पढ़ना कार्यकारी नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता में समता की अभ्यास है, संस्कार, ये मोक्ष मार्ग ने। इसका मतलब ये नहीं छोटे छोटे बच्चों को हम 2 टाइम में रोक दें, वो बात नहीं कह रहे। किसी बीमार को 2 टाइम हम कर रहे, वो बात नहीं कह रहे। बात जहां कह रहे वहां समझो। हम क्या सिखाना चाहते हैं, कहाँ लगाना चाहते हैं, कहाँ लगना चाहते हैं। कल कहा था ना, खूब उपदेश देना, अच्छे प्रवचन करना, अच्छी कक्षा लेना, अच्छा कार्यक्रम करना, लेकिन अगर तुम्हारी परिणति में जरा कि कसायों की प्रवृत्ति तीव्र हुई, सारी प्रभावना नष्ट हो जाती है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, सारी प्रभावना नष्ट होती है। श्रावकाचार में लिखा है, पढ़ लेना है, जो मंदिर तो बना है, प्रतिष्ठा अधिक तो करा है, परंतु अन्याय अधिक न छोड़े, अनर्गल प्रवर्तन न छोड़े, एक वाक्य में कह दिया तो सारी धर्म प्रभावना नष्ट हो जाए। देखा है कि नहीं? ऐसे ही वहां मंदिर बनाने में, ऐसे यहां समझ लेना चाहिए, विचारना। स्थितिकरण का मतलब मोक्ष मार्ग में स्थित करना, अपने को स्वस्थितिकरण और पर को परिस्थितिकरण। संसार में स्थित तो हो ही रहे हैं, सीख बिना नर सीख रहे। ये तुम्हारे लौकिक कार्य हैं। बाद बाकी उसकी भी कहाँ कैसी चरणानी योग की उपयोगिता है, वो वहां से समझना। हाँ, वो अलग व्यवस्था है। जो ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते उनके लिए विवाह का उपदेश कीजिए, उनके लिए विवाह का उपदेश। जो महाव्रत धारण नहीं कर सकते उनके लिए अनुव्रतों का उपदेश दिया है। अनाचार को मिटने के लिए, छुड़ाने के लिए विचारना। हे देव तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के। परिणाम शोध समाधि मुझ का संचार हो, प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव शोक की भव पार।